क्वेश्चन नंबर 3 और फोकस करेंगे 5 के ऊपर इस वीडियो में। आपको सीक्वेंस गिवन है 6, 9, 12 अप टू 78। क्या टारगेट है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n की वैल्यू फाइंड कर दे। ये देखिए a1 है 6, ये लास्ट टर्म को an बोलते हैं, इसकी वैल्यू है 78। कॉमन डिफरेंस किस तरह निकालते हैं कि फर्स्ट टू का डिफरेंस 6 माइनस 9 माइनस 6, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अरिथमेटिक है, तो कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट क्या होगा, सेम होगा। इस वजह से सिर्फ फर्स्ट और टू के दरमियान फाइंड करते हैं। अब कहते हैं, अब आपके पास फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। एन की वैल्यू 78, a1 की वैल्यू 6, n मांगा जा रहा है, d की वैल्यू 3। तो 78 इसको शिफ्ट करोगे तो -6, n माइनस 1 इंटू 3 होता है। इससे आएगा 72, n माइनस 1 इंटू 3, इसको 3 से डिवाइड करोगे, इसको भी 3 से, तो n माइनस 1 की वैल्यू 24 आएगा। अब इस तरह कर दे कि ये 24 दूसरी साइड पे क्या कर दे, 24 आता है ना, बिल्कुल 24 आता है। ओके, यस, तो n माइनस 1 उस तरफ शिफ्ट कर दे तो 24 प्लस 1 आएगा, तो इस तरह वैल्यू क्या आएगी, 25। अब देखिए, हाँ 6, 9 बिल्कुल ठीक हो गया, कहीं पे गलती तो नहीं कर चुके, क्योंकि बुक का आंसर 26 आ रहा है और हमारा आंसर 25 आ रहा है। मैंने तो कोई गलती नहीं की है, बिल्कुल। n माइनस 1 इंटू 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 24 दिन 72 ही आता है। ठीक है, तो -1 उधर शिफ्ट किया, +1, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल फिट आ रहा है। ओके, मैं भी किताब से गलती हो चुकी हूँ, बहरहाल आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें कि क्या हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं कि n टर्म ऑफ अ सीक्वेंस an आपको गिवन है, क्या है, 2n प्लस 7। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, कहते हैं कि ये शो करे कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके हो गया, ठीक है। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा कि हमने शो करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, यानी साथ साथ क्वेश्चन मार्क भी है और साथ साथ ये होगा भी। आल्सो फाइंड द 7 टर्म। a7 क्या कह रहा है कि a7 को क्या करे, फाइंड कर दे। सबसे पहले इस टारगेट के ऊपर फोकस करते हैं। an आपको क्या गिवन है, 2n प्लस 7। देखिए, n चूँकि सीक्वेंस है तो n कहाँ से रखोगे, नेचुरल से। तो अब सबसे पहले वैल्यू पुट कर दीजिए, a1 2 into 1 प्लस 7, इससे 9 बना। a2 वैल्यू 2 पुट कर दे, 2 into 2 प्लस 7 11 बना। a3 क्या होगा, 2 into 3 प्लस 7, ठीक हो गया, तो इससे 13 बना। ओके हो गया, और जाते जाते an इसका क्या बनेगा, 2n प्लस 7 बनेगा। ओके, अगर हम इससे आगे जाए 2n प्लस 1 तक जाए तो n की जगह 2 into n प्लस 1, ठीक है, प्लस क्या होगा, 7 होगा। तो an प्लस 1 की वैल्यू 2n प्लस 2 प्लस 7 होगा। तो an प्लस 1 इज इक्वल टू 2n प्लस 9 बनेगा। ये सारे जहन में नोट कर ले। इसका मतलब है कि सीक्वेंस कुछ इस तरह से बना, 9 7 9 11 13 अप टू 2n प्लस 7, इससे आगे टर्म क्या है, 2n प्लस 9। ओके हो गया जी।
इन दोनों का डिफरेंस टू, इन दोनों का डिफरेंस टू, इन दोनों का डिफरेंस टू, अगर मैं इन दोनों के माबेन भी डिफरेंस फाइंड कर दूँ 2, किस तरह? 9 में से 7 2, फिर 11 में से 9 2, फिर 13 में से 11 2, फिर 2n + 9 में से 2n + 7, इसका भी कितना आता है 2. Hence the common difference are same. Hence the common difference are same. Common difference क्या हो रहा है? Same हो रहा है. Thus the given journal term, the given journal term is the nth term of a dot p, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. यहाँ तक ओके. अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, सेकंड टारगेट के ऊपर. मैं अपना मार्कर भी साथ साथ चेंज कर देता हूँ इसके लिए. सेकंड टारगेट, सेकंड टारगेट क्या है कि इसका 7 टर्म फाइंड करें, यानी A7 के ऊपर क्वेश्चन मार्क है. तो आपको पता है an का रिज़ल्ट किसकी इक्वल होता है? A1 + n-1 * d होता है. an आपको पता है कितना गिवन है? आई थिंक 2n + 7 गिवन है. ठीक हो गया. सॉरी, अब यस, A1 की वैल्यू A1 + n-1 * d. n कितना अब हम पुट करेंगे? 7 पुट करेंगे. ठीक है, +7. A1 की वैल्यू 7, ये कितना होगा? A1 की वैल्यू 7, 7 - 1, d की वैल्यू कितनी है? 2. सॉरी, यहाँ पे हम एक गलती कर चुके हैं. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था 7 के ऊपर, है ना, A7 के ऊपर. ठीक है, कोई मसला नहीं. A7 A1 + n-7 - 1, d की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके थे? तो A7, इसकी वैल्यू तो आपको पता है 7, इससे आएगा 6 × 2, तो A7 की वैल्यू आएगी इससे 12, 7 + 12, तो A7 की वैल्यू आएगी 21 आती है यार. इसकी वैल्यू हमने तो क्या था आ रहा है, इसकी वैल्यू तो मेरे पास 19 आ रही है A7 की वैल्यू. ये वजह क्या बनी? d तो ठीक है, 2 + 1, सॉरी, हम d की वैल्यू तो बिल्कुल ठीक पुट कर चुके हैं. हाँ, A1 की वैल्यू गलत पुट कर चुके हैं. A1 क्या है? A1 9 है. यहाँ पे हम A1 की वैल्यू गलत पुट कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू असल में क्या है? 9 है. ओके. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है. अब देखिए, आपको सीक्वेंस गिवन है log AB, फिर सेकंड टर्म क्या है? सॉरी, ये फर्स्ट टर्म log A है. यानी log A, log AB, फिर है log AB का स्क्वायर, फिर अप टू सो ऑन. कहते हैं फर्स्ट टारगेट क्या है? कहते हैं कि A डॉट P क्या है या नहीं, और साथ साथ आपने शो भी करना है कि है. ठीक हो गया. कहते हैं कि इसका nth टर्म का मतलब होता है an. सबसे पहले तो इसका देखते हैं कि क्या ये अरिथमेटिक है या. तो देखिए क्या गिवन है, log A, फिर log AB, फिर log AB का स्क्वायर अप टू सो ऑन. अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं, क्या है? log AB माइनस log A. तो देखिए, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ AB/A. क्यों? आपने उसूल पढ़ा है log m माइनस log n, वो इक्वल होता है log m/n. तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आएगी? a और a कैंसिल होगा, तो क्या आएगा? log b आएगा. अब नेक्स्ट टर्म के
देखते हैं कि नेक्स्ट टर्म का क्या होगा। नेक्स्ट टर्म यानी log ए बी का स्क्वायर माइनस देखते हैं log ए बी, इसको भी डी नाम देते हैं कि क्या इसका डी आता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे सेम रूल अप्लाई होगा, log ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। आप देख सकते हैं कि ए और ए कैंसिल, एक बी भी कैंसिल। तो देखिए सिमिलरली अगर आप थर्ड का भी देखें, हैंस द कॉमन डिफरेंस, हैंस द कॉमन डिफरेंस आर सेम, thus the sequence is in A dot P यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखते हैं कि इसका nth टर्म, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। जब ये अर्थमेटिक है तो फॉर्मूला भी अर्थमेटिक का लगेगा। ओके जी, ये मांगा जा रहा है A1 की वैल्यू log A, D की वैल्यू अगर आप N की वैल्यू हमें पता नहीं, D की वैल्यू क्या है log A है, सॉरी log B है। अब AN क्या आ जाएगा, log A प्लस ये n log मल्टीप्लाइड होगा log A माइनस log A, नहीं सॉरी ये log B है। अब ये माइनस इधर लेके आइए, ठीक है। फिर इन दोनों के दरमियान प्लस रूल, ये देखिए ये n नहीं है, ये ऊपर चला जाएगा। अब आप कहोगे कि सर ये किस तरह से, तो log b के ऊपर n माइनस log b आएगा। यहाँ तक ओके। ये मैंने क्यों किया, इसके लिए मैं आपको n log m का उसूल बता देता हूँ। ये इक्वल होता है log m के ऊपर n। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई होगा, यानी प्लस log b बाई n, नीचे क्या होगा b। यहाँ पे मैं कौन सा रूल अप्लाई कर रहा हूँ, log m बाई n इक्वल होता है log m माइनस log n। अच्छा n इक्वल होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो log a प्लस bn माइनस क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे सम रूल अप्लाई होगा जो कि प्रोडक्ट में होता है, ए बी एन। कौन सा रूल मैंने अप्लाई किया, log m प्लस log n वो इक्वल होता है log m डॉट n। ये आपका रिक्वायर्ड क्या है, आंसर है। ऐसे हमारा ये वीडियो भी क्या हो चुकी है, फिनिश। ये था जी वीडियो 17।